वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई थिंक जो कोई बात करता नहीं है सीएस ट्रेडिंग के बारे में, और कुछ ऐसी रियलिटी है जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आई थिंक आप लोगों के जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं या आई थिंक कोई टीचर आप लोगों को नहीं बताएगा। ये वही बता सकते हैं जो इस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज़ को, और ये कोई बताना भी नहीं चाहता। क्यों बताना नहीं चाहता? क्या हार्श रियलिटी है? क्या सच में कुछ ऐसा डार्क है जो आई थिंक जो आप लोगों को पता होना चाहिए और कोई बता नहीं रहा है? तो आई एम हेयर विद दिस वीडियो, तो आप लोगों को जो चीज़ें पता होनी चाहिए उसको बता देता हूँ। सो गाइस, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों में जो ये चीज़ें जानते नहीं है, उनको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ अबाउट सीएस ट्रेडिंग। सीएस ट्रेडिंग आप लोगों को पता है, जब भी आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीएस ट्रेडिंग करने के लिए। अब आप ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। ट्रेनिंग कहाँ कर सकते हैं? आप अंडर पीसीएस कर सकते हैं फर्म के अंदर, या फिर आप कंपनी में कर सकते हैं। कंपनी कोई सी भी कर सकते हैं, आप अनलिस्टेड कंपनी में कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनी में कर सकते हैं। तो भाई इसमें डार्क क्या है ऐसा? हम अब कंपनी में करना चाह रहे हो तो कंपनी में कर ले, क्या दिक्कत है? अब देखो, ध्यान से सुनना, जो बेसिक हमें जो ट्रेनिंग का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? जो बेसिक हमें पता चलता है कि वैकेंसी आई है, कहाँ पर आई है, किस कंपनी में आई है, किस जगह पे आई है, लोकेशन क्या है। तो हमारे पास दो तीन प्लेटफॉर्म्स है जो मोस्ट पॉपुलरली चलते हैं। पहला होता है आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल, जो आप लोग गूगल पर डालेंगे आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल तो आप लोगों के सामने आईसीआई प्लेसमेंट पोर्टल आ जाएगा। वो अपने वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपको बहुत सारी पता चल जाएंगे कहाँ पर कितनी पोस्ट आई है और क्या स्टाइपेंड वो लोग ऑफर कर रहे हैं और कौन सी लोकेशन पर है, लिस्टेड कंपनीज है, फर्म है, कौन सी लोकेशन, सब पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, तो आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल। दूसरा आता है भाई लिंक्डइन। लिंक्डइन आ गया। लिंक्डइन पे आप लोगों के जितने भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिनको चाहिए होता है कोई भी सीएस ट्रेनिंग या फिर कोई भी जॉब वैकेंसी, वो लोग वहां पर डाल देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल देखेंगे या फिर लिंक्डइन देखेंगे, आप कोई भी अलग प्लेटफॉर्म देखेंगे, वहां पर क्या होता है, अगर उनको आप कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं लिस्टेड कंपनी में, और वहां पे किसी भी कंपनी का है, सपोज रिलायंस का है या फिर किसी भी XYZ कंपनी का है, उस कंपनी में जब भी वैकेंसीज आती है डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि ओनली प्रोफेशनल पास स्टूडेंट्स विल अप्लाई। मतलब उन्होंने एग्जीक्यूटिव वालों को तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिसका प्रोफेशनल का एक या दो ग्रुप क्लियर है उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब वो अप्लाई ही नहीं कर सकते, वो एलिजिबल ही नहीं अप्लाई करने के लिए लिस्टेड कंपनीज में। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करके सीधे लिस्टेड कंपनीज में चले जाएं और बड़ी बड़ी कंपनी में जाएं, वहां पे कंप्लाइंसेस करें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आपका सपना यह है कि भाई हम एग्जीक्यूटिव क्लियर करेंगे और हमें फॉरन 20-25-30 हजार की हमें स्टाइपेंड मिल जाएगी, तो ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब भाई क्या ऐसा होता है कि हमेशा लिस्टेड कंपनी प्रोफेशनल वालों को ही लेती है, एग्जीक्यूटिव को भी लिया? हाँ भाई, रेयर केस ऐसे होते हैं एग्जीक्यूटिव वाले भी चले जाते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी केसेस होते हैं ना, सबसे ज्यादा केसेस देखे जाते हैं, ये देखे जाते हैं कि वो लोग प्रोफेशनल पास वाले स्टूडेंट्स को ही कंसीडर करते हैं। वहां पे साफ साफ लिखा होता है, मेरी बात पे यकीन नहीं है, कोई भी अपने जो आपकी जिसको आप फॉलो करते हो सीएस को, टीचर को, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाना, दिया अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जाना, वहां पे देखना कहाँ पे सीएस की जॉब्स हैं या फिर वैकेंसीज है, वहां पे देखना भाई कि वैकेंसीज जो है ट्रेनिंग्स की, उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये देखना और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ ना, एग्री करते हो बात को? ठीक है, आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन है पूरा ओपन है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं भाई थोड़ी बात ये आपने ऐसी बोली है, ऐसी है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। दूसरी चीज आती है भाई कि हम एग्जीक्यूटिव के बाद अप्लाई कर सकते हैं लिस्टेड कंपनीज में। अप्लाई करोगे तो वो लोग बोल देंगे भैया जिसका एक ग्रुप क्लियर है, जिसके दो ग्रुप क्लियर है या फिर इसके तीनों ग्रुप क्लियर, वही अप्लाई कर सकता है, और साफ बोल देंगे कि नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात आती है, मान लो जिसको प्रोफेशनल ग्रुप उसका क्लियर नहीं है, एक दो ग्रुप भी क्लियर है, तो क्या बोल देते हैं साफ कि प्रेफरेंस उसको मिल जाएगी। पहले वाले में वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल पास उनसे अप्लाई करेंगे। दूसरे में क्या बोलते हैं, वो दूसरे में क्या आता है डिस्क्लेमर में कि वो लोग डिस्क्रिप्शन में बोल देते हैं कि जो भी प्रोफेशनल पास स्टूडेंट्स है उनको वो प्रेफरेंस देंगे, तो एग्जीक्यूटिव वाले वैसे ही चले जाते हैं। अब आते हैं भाई इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्यों क्यों कंपनीज हो गई या फिर जो बड़ी फर्म्स हो गई वो क्यों प्रोफेशनल वालों को लेना चाहती है, एग्जीक्यूटिव वालों को क्यों नहीं लेना चाहती? अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। कंपनीज हो गई या बड़ी फर्म्स हो गई, वो क्या करती है कि एग्जीक्यूटिव आपका क्लियर है, आपके ग्रोथ बचे हुए हैं, आपको प्रोफेशनल एग्जाम देना है, सपोज दैट कि आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, आप 2-3 महीने बाद आओगे, सर हमारा एग्जाम है जून में, दिसंबर में, हमें छुट्टी दे दो, तो छुट्टी देना पसंद नहीं करते, वो चाहता है आपको काम करें पूरा। आप हो तो ट्रेनिंग की उसमें डिस्क्रिप्शन में वहां पे आप ट्रेनिंग हो, लेकिन वो आपसे पूरा एचआर रिसोर्सेज है तो पूरा आपसे लेना चाहते हैं, आप एज ए रिसोर्स का आप करो उनके लिए, तो वो आपको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं देना चाहते। जबकि आईसीएसआई ने बोल रखा कि आप 52 डेज की करीब ऑलमोस्ट ले सकते हैं छुट्टी, लेकिन वो लोग नहीं देना चाहते आपको छुट्टी, क्योंकि वो पूरा आपको प्रोफेशनल पास करोगे तो छुट्टी नहीं देनी पड़ेगी, सिंपल एज दैट। दूसरी बात आती है भाई कि और भी कुछ रियलिटी होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, या सिर्फ यही होता है कि प्रेफरेंस मिली जाती है प्रोफेशनल वालों को? देखो और बात होती है,
जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, किसी फर्म में जाते हैं, तो कहीं कहीं ऐसे डार्क एक्सपीरियंस भी देखे गए स्टूडेंट्स के, जो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे कि देखा जाता है कि भाई किसी किसी को कोई एक फर्म में है, वो दूसरी फर्म में ट्रांसफर होना चाह रहा है, या फिर कह सकते हैं वो स्विच ओवर करना चाह रहा है, तो कई केसेस में देखा गया है कि उनको एनओसी नहीं दी जाती। अपने जो उनके ओनर होते हैं, जो उनके कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, वो उनसे मांगते हैं सर हमें ऐसे ऐसे स्विच ओवर लेना है और हमें यहाँ पे ट्रांसफर कर लेना है, हम यहाँ पे करना नहीं चाह रहे, हमें दूसरी जगह करना है, यहाँ में शिफ्ट होना, कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम, तो आप एनओसी दे दीजिए। तो उस केस में एनओसी नहीं दी जाती। अब उस केस में स्टूडेंट क्या करे? कोई ऑप्शन है? नो अदर ऑप्शन। बिना एनओसी के जाओगे आपको इतनी साल की अपनी इतनी महीने की अपनी ट्रेनिंग करी वो बेकार फिर वरना। तो ये देखा जाता है, कहीं कहीं ऐसे देखा जाता है कि वो ट्रेडिंग को ना अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। कई स्टूडेंट के मेरे में ऐसे आए थे जो ट्रेडिंग कर रहे थे, और उनके साथ मतलब ऐसा बिहेवियर उनके साथ ऐसा हो रहा था जो लिटरली नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से बिहेव करना, गलत वर्ड यूज करना तो ये सब चीजें देखी जाती हैं, है ना। तो आप लोग बताओ कि आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है सीएस ट्रेडिंग में, जो आप लोग एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहो अपने दोस्तों में, अपने जूनियर्स में जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात आप उनको बताना चाहो कि हाँ नहीं यार ये चीज मत करना सीएस ट्रेडिंग में, या फिर इस जगह ज्वाइन मत करना अगर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो कई सारी चीजें देखी जाती है। अब तक जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और दिस चैनल इज ओपन फॉर यू गाइज ऑल। आप लोगों को चाहे एग्जाम में हो, चाहे प्रोफेशनल में, चाहे प्रोफेशन क्लियर कर चुके हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर चुके हो, जो भी आप लोगों के मन में इच्छा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। पब्लिकली नहीं बताना चाहते आप लोगों को डीएम कर सकते हैं, जो भी आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रहा हो, हम उसको डिस्कस करके आई थिंक जो आने वाले स्टूडेंट्स उनको अवेयर किया जाना चाहिए कि वो ऐसी गलती ना करें। उनको पहले ही पता हो जाना चाहिए, पता चला अपने मन में ऑलरेडी वो लेके चले भाई हमारा एग्जी क्लियर होगा तो मैं इस लिस्टेड कंपनी में अप्लाई करूंगा, पता चलो लिस्टेड कंपनी अप्लाई नहीं कर रहा है, बाद में उसका दिल टूट जाए कि यार मैं तो ऐसे सोचा था मैं तो अप्लाई कर सकूंगा, मैं इसमें काम करूंगा, लेकिन इसमें तो हो ही नहीं पा रहा। उन्हें साफ बोल रखा भाई प्रोफेशनल असिस्टेंट वाली कर सकते हैं। तो देखो जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट स्टेज पे आता है ट्रेनिंग करने के लिए, या प्रोफेशनल में आते हैं तो और प्रॉब्लम आती है। तो हर एक स्टेज पर क्या होता है, जब भी आप अपनी जिंदगी की कठिनाइयों में जाते हो ना, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते रहते हो, तो हर एक सीढ़ी पे हर एक मोड़ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो हर जगह आती है प्रॉब्लम, तो चाहे आप सीएस में हो, चाहे सीए में हो, चाहे कुछ भी आप कोर्स कर रहे हो, या कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम तो आती रहती है, लेकिन उससे डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम पहले समझना भी बहुत जरूरी है। इस लोगों को आप लोगों को प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो कि डार्क रियलिटी है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आई डोंट थिंक आज तक ये बात किसने बताई है, या कोई बताना भी चाहता है, आई डोंट नो व्हाई ये सब डिस्कस क्यों नहीं करते। लेकिन हाँ मैं तो भाई साफ आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ जो कुछ भी होता है, और ये आप लोगों को बात जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ सीएस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी, और ये कुछ हुआ, ये पूरा इंसिडेंट है जो आप लोगों के सामने जो होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप लोगों के साथ होता है ना उसको शेयर किया करो, ताकि और स्टूडेंट्स वहां पे अवेयर हो सके। और दूसरी चीज ये आती है भाई, अब हमारे दिसंबर में एग्जाम्स है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप ओल्ड वाले हो कि न्यू वाले हो, ठीक है। ओल्ड सिलेबस के भी एक्सटेंड हो चुका है, अब न्यू वाले तो है ही, तो उनके लिए वीडियोस बनानी है, उनके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो बनानी है, स्टडी प्लान बनाना है, सीएस प्रोफेसर, सीएस एग्जीक्यूटिव, लॉट ऑफ क्वेरीज आर देयर। तो जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई देम और मेक अ कंप्लीट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट वीडियो वेरी गाइस शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय सी यू लेटर। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को।